दहेज प्रथा की कहानी। साल 2036 की वो शाम, गर्मी से बुरा हाल, कूलर की हवा में बैठा हर रोज की तरह मैं टीवी देख रहा था। टीवी तो क्या, डब्बा था डब्बा। एलईडी तो हमने रमेश की शादी में समधी सा तो गिफ्ट में दे दिया था। बस तब से हम इसी से काम चला रहे थे। हालांकि जब हमें ये हमारे ससुराल से गिफ्ट में मिला था तब ये किसी एलईडी से कम नहीं था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। फोन रमेश के ससुराल से था। हम गीता को नहीं भेजेंगे, सामने से आवाज़ आई। कोई बात नहीं, बच्चों की भी तो अभी छुट्टी चल रही है, कुछ दिन और रहने दो, मैंने कहा। हम उसे अब कभी नहीं भेजेंगे, समधी जी ने कहा। क्या हो गया है, अभी तो खुशी खुशी गई थी बहू यहाँ से, मैंने बात को संभालते हुए कहा। वो तो खुश है लेकिन हम खुश नहीं हैं। अब तो हमारी बेटी को ले गए, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा। समधन जी ने पीछे से कहा। मैं कुछ समझ नहीं, मैंने कहा। समझाना समझना कुछ नहीं है, गर्मी बहुत है, हमें एसी चाहिए वरना अभी अपनी बहू को भूल जाओ। और फोन कट गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हालांकि मुझे इतना जरूर पता था कि जिस चीज़ की वो लोग मांग कर रहे थे वो दहेज। थामने रमेश को आवाज़ लगाई। बहू के साथ कुछ झगड़ा हुआ था क्या, मैंने पूछा। नहीं तो वो तो बहुत खुशी से जा रही थी, बहुत दिनों बाद अपने मम्मी पापा से जो मिलने वाली थी। पर हुआ क्या, वो अब बहू को नहीं भेजेंगे। फ़ोन पर अब उन्होंने एसी की मांग की है। लेकिन पापा, ऐसे कैसे हो सकता है। गीता को तो पता है कि शादी का कर्जा ही अभी उतरा नहीं है, तो फिर यह एसी। रमेश ने गीता को कसूरवार ठहराया। बातचीत अब कुतूहल का विषय बनती जा रही थी। रमेश की माँ, जो काफ़ी देर से रसोई से हमारी बातों को आटे की पिटाई करते हुए सुन रही थी, अब बातचीत का हिस्सा थी कि यह भी तो हो सकता है कि बहू को इस बारे में कुछ पता न हो। रमेश की माँ ने कहा। किसी सास का अपनी बहू पर इस तरह का विश्वास मैंने पहली बार देखा था। क्या हुआ दादू, रमेश की छोटी बेटी ने कहा। शायद समाज के इस पहलू ने उसे भी अपनी किताबी दुनिया से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी, रमेश ने उसे टोकते हुए कहा। क्यों नहीं समझूंगी, मुझे पता है आप लोग दहेज की बात कर रहे हैं। छोटी के इस सब दहेज ने सभी को स्तब्ध करके रख दिया। मैंने अपनी हिंदी किताब में पढ़ा था कि दहेज के बारे में शादी के समय वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष से किए गए उपहार की मांग के दहेज कहते हैं। दहेज की परिभाषा देकर छोटी ने अपने बड़े हो जाने का प्रमाण तो दिया, लेकिन इस सब की गहराई से वो बिल्कुल अनजान थी। लेकिन दादू, ये प्रथा तो कब से बंद हो गई, और वो भी दहेज तो लड़के वाले मांगते हैं ना, तो फिर नाना जी हमसे क्यों मांग रहे हैं, छोटी ने कहा। छोटी के इन सवालों में मुझे वापस अपनी उस दुनिया में ले जाकर खड़ा कर दिया जहाँ के सभी इन मुद्दों पर अपनी राय रखता था। बोलो ना दादू, छोटी ने फिर कहा। मैंने छोटी के सर पर भरा हाथ रखा।